हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ मस्ट को। और फ्रेंड्स, आज ये जो लेक्चर है हमारा ये आज कंप्लीट हो जाएगा। मस्ट की बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है फ्रेंड्स चाहिए। क्लियर। सबसे पहला जो मस्ट का यूज है वो होता है अनिवार्यता के लिए। कहीं कोई काम आपको लगता है कि ये अनिवार्य है तो वहां आप मस्ट का यूज करें। अनिवार्यता एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो नाउ। अगर आप कहते हैं एक सिंपल सा और एक और रेफरेंस ले लीजिए। जैसे इट इज गेटिंग डार्क, यू मस्ट गो नाउ। ऐसे और समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि अब अंधेरा हो रहा है, यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। यानी ये अनिवार्य हो गया भाई, अब रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है तो आपको घर जाना चाहिए। क्लियर। अगर कहीं कोई अनुमान आप लगाते हैं तो उस अनुमान के लिए भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। अनुमान यानी कोई गैस आपने कर लिया। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि नाउ इट इज 11, अब 11 बजे हैं, तो द ऑफिसर मस्ट बी इन हिज ऑफिस, कि जो ऑफिसर है उसको अपने ऑफिस में होना चाहिए। भाई 11 बजे हैं तो इट मीन्स होना चाहिए। ऑफिस का टाइम जो होता है वो 10 से होता है। तो इस सेंस में भी आप कह दीजिए कि मस्ट आप यूज कर सकते हैं। नाउ इट इज 11, द ऑफिसर must be in his office। क्लियर। क्लियर हो गया। यानी पहला अनिवार्यता के सेंस में आपने यूज किया, दूसरा अनुमान के सेंस में यूज किया, और तीसरा जब कहीं आपको कोई चीज प्रोहिबिट करनी है यानी कोई चीज आपको मना करनी है तो उस सेंस में भी आप, यानी निषेध जिसको आप कहते हैं, उस सेंस में भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर। निषेध एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे द टीचर is teaching now, you must not मेक ए नॉइज, कि जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको कोई शोर नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहला यूज हमने सीखा अनिवार्यता के सेंस में, अनुमान के लिए और निषेध के लिए। तो चलिए आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज समझ लेते हैं। देखिए, कई बार किसी चीज का आप जब निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन पे आप पहुंच जाते हैं, तब भी आप मस्ट का यूज करते हैं। निष्कर्ष के लिए, कंक्लूजन के लिए, जैसे आपने कह दिया कि इन अकॉर्डेंस विद द अचीवमेंट्स ऑफ in accordance with the achievements of इंडियन क्रिकेट टीम, की जो इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के आधार पर, यानी जो अपनी उपलब्धियां हैं उनके आधार पर इट मस्ट बी, की जो इंडियन क्रिकेट टीम है इसको होना चाहिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
देखिए समझिए सेंटेंस कि इन अकॉर्डेंस विद द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो अचीवमेंट्स हैं उनकी अपनी यानी अपनी उपलब्धियों के आधार पर, अपने अचीवमेंट्स के आधार पर, कि इसको दुनिया में सबसे अच्छी टीम होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, कहीं अगर कोई कंपल्सन आता है यानी बाध्यता कहीं आती है, तो बाध्यता के लिए भी आप, कंपल्सन के लिए भी आप मस्ट का यूज करें। जैसे यू मस्ट अर्न, यू मस्ट अर्न टू फीड योर चिल्ड्रन, कि आपको कमाना चाहिए अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एक बाध्यता यानी कंपल्सन, ये हो गया। कई बार क्या होता है, कहीं आप विश्वास कर बैठते हैं, तो उस विश्वास के लिए भी आप मस्ट का यूज कीजिए। जैसे मिस्टर शर्मा is kind and honest, he must win the election, कि मिस्टर शर्मा जो है वो काइंड है और ऑनेस्ट है, कि उनको इलेक्शन जो है वो जीत जाना चाहिए। हालांकि वो होता उल्टा है आज के दौर में। तो एक क्या है, ये विश्वास है। अगर विश्वास की बात करें तब भी आपने क्या यूज किया, मस्ट का आपने यूज किया। कई बार किसी सेंटेंस में जब कहीं कल्पना की बात होती है, तो उस कल्पना के सेंस में भी आप मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एक कल्पना आपने कर ली है, कंजप्शन आपने कर लिया कि माय फ्रेंड कल्पना, कल्पना के लिए जैसे आप सेंटेंस कहिए कि माय फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका must be a rich man। एक कल्पना है आपकी कि मेरा फ्रेंड जो अमेरिका में रहता है वो क्या होगा, वो रिच होगा। तो इस कल्पना के सेंस में आपने क्या यूज किया, आपने मस्ट का यूज किया। क्लियर। कहीं भी आप देखिए अमेरिकन की बात करें तो हमारे मन में एक माइंड मेकअप हम ऑलरेडी होते हैं कि अमेरिकन है तो इट मीन्स वो रिच होगा। क्लियर। तो कहा हमने सीखा, निष्कर्ष अगर हमने कहीं देखना है, निष्कर्ष के सेंस में हमने इसका यूज किया मस्ट का, बाध्यता के लिए किया। और यहाँ क्या हो गया आपका, बाध्यता के बाद विश्वास आपका हो गया। हेडिंग लिख दूं मैं आपको, विश्वास। यस, विश्वास के सेंस में आपने किया। और विश्वास के बाद आपने कहीं कल्पना की अगर बात हो रही है तो कल्पना के सेंस में भी आपने मस्ट का यूज किया। क्लियर। और इनके बाद बढ़ जाते हैं, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। अगर कहीं बात होती है कर्तव्य की, क्या, कर्तव्य की, यानी आप कह दीजिए ड्यूटी, तो ड्यूटी के सेंस में भी आप मस्ट का यूज करते हैं। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। ये क्या हो गई, उसकी ड्यूटी हो गई। तो ड्यूटी के सेंस पे आपने क्या किया, मस्ट का यूज किया। जैसे एक और एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ लीजिए कि वन मस्ट कीप
वंस प्रोमिसेस, कि व्यक्ति को जो अपने वायदे हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो इस सेंस में हमने क्या यूज किया, हमने मस्ट का यूज किया। तो चलिए मस्ट के बाद अब मस्ट से ही मिलता जुलता एक दूसरा यूज होता है ऑट का। और ओट के बाद खास बात क्या होती है, इसके बाद जो आपका इन्फिनेटिव होता है टू, वो आपको दिखाई देता है। बाकी मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज होती है, यहाँ जो इन्फिनेटिव यूज हो रहा है वो आपको दिख रहा है। और ओट की बात करें तो ओट का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है चाहिए। क्लियर, चाहिए। और सबसे पहली बात करें ओट के यूज की, तो जब भी कहीं आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, कहीं मोरल ड्यूटी की बात करते हैं, नैतिक दायित्व की बात करते हैं, नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तब वहां सबसे जो स्ट्रांगली आप यूज करते हैं ऑट का। क्या कहीं मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशंस, यानी नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व। क्लियर, नैतिक कर्तव्य की बात है, नैतिक दायित्व की है। जैसे आप कह दीजिए कि यू ऑट टू ओबे योर टीचर। आपने कह दिया कि आपको अपने जो अध्यापक का कहना मानना चाहिए, इट्स योर ड्यूटी, मोरल ड्यूटी। और वी ऑट टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, वी ought to serve our old parents, कि हमें जो अपने बूढ़े माता पिता हैं उनका क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारा नैतिक दायित्व है, मोरल ऑब्लिगेशन है। क्लियर। और आप कह दीजिए कि वी ought to help the weak and the poor, we ought to help the weak एंड द पुअर। यहां भी आपकी मॉरल ड्यूटी हो गई है क्या, कि आपको जो पुअर हैं और वीक हैं उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऑट में हमने सीखा, सबसे पहला यूज किया मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को। और मॉरल ऑब्लिगेशन के हमने यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लिए, चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऑट के लिए कई बार क्या होता है, कोई आपको कोई तर्क सम्मत यानी लॉजिकल या आप नेचुरल एक संभावना अगर आपको दिखती है, प्रोबेबिलिटी दिखती है, तो उस प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए भी हम ऑट का यूज करते हैं। तर्क सम्मत या स्वाभाविक संभावना, प्रोबेबिलिटी। क्लियर, उसको दर्शाने के लिए या सामान्य संभावना कोई दिखती है तो वहां भी आप मस्ट का यूज करें। जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए कि he ought to be here by then, कि उसे तब तक यहाँ होना चाहिए। हमने कह दिया कि भाई पर्टिकुलर टाइम है, उसको उस समय तक यहाँ होना चाहिए। एक संभावना हमें यहाँ दिख रही है, चाहे वो तर्कसम्मत हो या कोई सामान्य संभावना हो, उस सेंस में हम ought का यूज करें। या एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कह दीजिए कि इट इज एन एक्सपेंसिव कार, इट ought to be good। हमने कह दिया कि ये जो कार है ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ये एक महंगी कार है। अब महंगी है तो एक लॉजिकल प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, एक तर्क सम्मत संभावना दिख रही है। क्या तर्क सम्मत है कि भाई जब महंगी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, अच्छी होगी। तो हमने एग्जांपल लिया, इट इज एन एक्सपेंसिव कार, इट ought to be good।
तो तर्कसम्मत संभावना हो, आपकी कोई स्वाभाविक संभावना हो, या कोई सामान्य संभावना हो, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम ऑट का यूज करते हैं। अगर कहीं सलाह दी जाती है, कोई एडवाइस दी जाती है, तब भी आप ऑट का यूज कर सकते हैं। सलाह, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, हम कह सकते हैं कि यू ought टू रीड द रामायण, कि आपको रामायण पढ़नी चाहिए। हमने क्या दे दी, एक सलाह दे दी। और एक चीज और है, अगर हम सलाह की बात करें तो जो ought हम यूज कर रहे हैं, ought टू इक्वल टू शुड। भाई अगर सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह में हम शुड का यूज क्यों नहीं कर सकते, शुड का भी हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज और होती है कि ये जो आपके मॉडल्स हैं, तो कई बार एक मॉडल्स के बदले दूसरा मॉडल आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। ought के बाद हम समझ लेते हैं यूज्ड को। कई बार हमें यूज्ड टू का यूज करना होता है। क्या? यूज्ड टू। और यूज्ड टू की बात करें, जब किसी काम के आप अकस्टम्ड होते हैं, आप अभ्यस्त होते हैं, या आप कह दीजिए कोई हैबिचुअल एक्शन होता है पास्ट में, तब आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। तब क्या यूज करते हैं आप? यूज टू का यूज आप तब करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज यंग। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट When I was young, कि मैं क्रिकेट खेला करता था। कब खेला करता था? जब मैं यंग था। My grandmother used to tell me stories at night. My grandmother used to tell me stories एट नाइट, कि मेरी दादी माँ मुझे रात को कहानियां सुनाया करती थी। तो क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन है पास्ट में। और आप कह दीजिए, एक और एग्जांपल कह लीजिए कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड नॉट टू प्ले ट्रुएंट। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट I used not to प्ले ट्रुएंट। प्ले ट्रुएंट क्या होता है? भाग जाना। स्कूल से भाग जाने के लिए हम प्ले ट्रुएंट का यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर कहीं नॉट का यूज यहां आता है, तो यूज्ड के बाद आप यूज्ड नॉट टू का यूज करके आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? और कई बार क्या होता है, यूज नॉट टू लगा दीजिए या डिड नॉट यूज टू भी आप लगा दीजिए। यूज्ड नॉट टू या डिड नॉट यूज टू, इससे भी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? और इंट्रोगेटिव बनाना तो यूज को सबसे पहले ले आइए, या डिड का यूज करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दीजिए। तो यूज्ड का यूज क्या हुआ? यूज को हमने सीखा हैबिचुअल एक्शन जब कहीं होता है पास्ट टेंस में। अच्छा, एक चीज और होती है, हैबिचुअल एक्शन पास्ट में अगर होता है तो उसके लिए एक दूसरा हमारे पास मॉडल होता है, वुड। वुड में भी हमने इस यूज को पढ़ा था, वुड।
तो आप यहाँ यूज टू लगाइए या वुड लगाइए, दोनों ही सेंटेंस आपके, दोनों ही मॉडल से सेंटेंस आपके ठीक हो जाएंगे। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सेमी मॉडल्स की या मार्जिनल मॉडल्स। देखिए सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स में आती हैं आपकी जब आप बात करते हैं नीड की या डेयर की। और सेमी मॉडल्स क्यों कहलाती हैं कि जब ये यूज होती हैं मेन वर्ब की तरह तब ये मेन वर्ब हो जाती हैं, और जब इनके साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है, इनके साथ में मेन वर्ब भी होती है, तब ये काम करती है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ये काम करती है मॉडल्स की तरह, अदरवाइज ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो इनको सेमी मॉडल्स या मार्जिनल ऑक्सिलरीज भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें बात कर ले हम नीड की। नीड और डेयर ये दो होती हैं जिनको सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लें, आपने कहा आई नीड अ पेन। इस सेंटेंस में आप देखिए जो नीड है ये यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह। आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, या आप कह दीजिए कि ही नीड्स अ पेन, अगर सेंटेंस में ही हो तो ही नीड्स अ पेन, उसको एक पेन की आवश्यकता है। तो यहां आवश्यकता होने के लिए या आवश्यकता पड़ने के लिए हमने नीड का यूज कर लिया। क्लियर? लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ये तो क्या हो गया, आपका यूज हो गया मेन वर्ब की तरह। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम यूज करें नेगेटिव सेंस में तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? तो आई डू नॉट नीड ए पेन, और वो हो जाएगा आपके पास ही डज नॉट नीड अ पेन। आई डू नॉट नीड ए पेन और ही डज नॉट नीड ए पेन। इस सेंटेंस में देखिए यहां भी जो यूज हो रहा है ये यूज हो रहा है आपका मेन वर्ब की तरह। भाई यहाँ नीड्स मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। अच्छा, इसमें भी नेगेटिव में भी मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। लेकिन अगर सेंटेंस को आप कहें कि आई नीड नॉट पोस्ट दिस लेटर टुडे, इस सेंटेंस पे गौर कीजिए कि आई नीड नॉट पोस्ट दिस लेटर टुडे। ऊपर हमने यूज किया था नॉट को, तो यहां डू नॉट के साथ में था नीड, यहां डज नॉट के साथ में था नीड। सेंटेंस नेगेटिव था लेकिन जो यूज था वो था आपका मेन वर्ब की तरह। इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो नीड का यूज है, आई नीड नॉट पोस्ट दिस लेटर, ये आपकी मेन वर्ब आ गई है और ये आ गई है आपकी नीड। यहां क्या काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल्स की तरह, यहां मॉडल ऑक्सिलरी की तरह ये काम कर रही है। क्लियर? नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव स्ट्रक्चर में, या आप कह दीजिए अगर आई के साथ है या यहाँ आई और ही और वी, यहां तो कुछ भी हो जाए आपका नीड ही यूज होगा अगर ये मॉडल्स की तरह काम कर रही है तो। क्लियर? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए तब क्या हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप समझ लीजिए जैसे नीड यू बाय, नीड यू बाय दीज बुक्स। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या आपको इन पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता है? तो नीड यू बाय ऑल दीज बुक्स या नीड यू बाय दीज बुक्स। तो यहां पर जो नीड है आपका, नीड के साथ में आपको दिख गई बाय, यानी मेन वर्ब आपको दिख गई। तो जो नीड है ये क्या काम कर रहा है? ये ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है। यानी यहां ऐसे समझ लीजिए कि अगर नीड के साथ में कोई मेन वर्ब आ रही है तब ये काम करेगा आपका सेमी मॉडल्स का, क्लियर, या मॉडल्स का। और अगर इसके साथ में मेन वर्ब नहीं है
और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तब ये मॉडल्स की तरह काम नहीं करेगा। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे समझेंगे हम डेयर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा डेयर का। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। हिम्मत करने के सेंस में हम डेयर का यूज करते हैं, और बिल्कुल नीड की तरह ही इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ही डेयर्स टू आस्क क्वेश्चंस, ही डेयर्स टू आस्क क्वेश्चंस, कि वो प्रश्न पूछने की हिम्मत करता है। अच्छा, ही डेयर्स टू कॉल मी, और अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो क्या, ही डेयर्स, ही डज नॉट, या ही डेयर्स नॉट टू कॉल मी, ऐसे कह लीजिए आप, या कह लीजिए ही डज नॉट डेयर। क्लियर? और अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में, कई बार ये दूसरे इंट्रोगेटिव में हम समझ सकते हैं कि डेयर ही अपोज मी। जैसे एक सेंटेंस लिया आपने, डेयर ही अपोज मी, तो यहां देखिए डेयर का जो यूज हो गया आपका, क्या हो गया, मार्जिनल ऑक्सिलरी, या आपका सेमी मॉडल्स की तरह आपका यूज हो गया। हाउ डेयर, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, हाउ डेयर टू, हाउ डेयर टू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। यहां टू की जगह आप लाइए यू, हाउ डेयर यू टच मी, आपकी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। क्लियर? बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। तो हाउ डेयर अगर यहां यूज हो गया, तो डेयर के साथ देखिए, आप डेयर के साथ आपकी वर्ब हो रही है टच यूज, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई है, और ये आपकी ऑक्सिलरी हो गई, यानी मॉडल्स की तरह इसका यूज हो गया। बिल्कुल दोनों यूज वैसे ही है, जैसे आपका डेयर वैसे ही नीड। क्लियर? तो मॉडल्स हमारे खत्म हो जाते हैं। एक क्विक रिवीजन लगा लें फटाफट। आज जो हमने सीखा, देखिए सबसे पहले सीखा हमने मस्ट। मस्ट का यूज हमने किया था अनिवार्यता, अनुमान, निषेध के सेंस में, निष्कर्ष, बाध्यता, विश्वास और कल्पना के सेंस में। कर्तव्य यानी ड्यूटी की बात थी, तब हमने मस्ट का यूज किया। और इसके बाद ऑट टू मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हमने ऑट टू का यूज किया। कोई स्वाभाविक संभावना है, तर्कसम्मत संभावना है, स्वाभाविक है, वहां उस संभावना के लिए हमने क्या, ऑट टू का यूज किया। कोई एडवाइस है तो वहां आप ऑट टू लगा दीजिए या शुड लगा दीजिए। और यूज्ड की बात करें, यूज्ड आपको बताता है हैबिचुअल एक्शन को पास्ट में, अगर पास्ट में भूतकाल में कोई आदत की बात हो रही है तब आप यूज टू का यूज करें। और सेमी मॉडल्स में हमने नीड और डेयर को पढ़ा। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से एलिमेंट्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उनसे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।